एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड देयर एप्लीकेशंस, ट्रिपल सी की दृष्टि में पूछा जाता है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस विषय में। चलिए समझते हैं क्या होता है। गूगल के क्रोम ब्राउज़र में आते हैं और लिखते हैं यहाँ पे एनईएफटी, देखिए लिखा हुआ है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इज ए मोड ऑफ ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र। ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करने का एक साधन है ये, दैट इज इंट्रोड्यूस बाय द आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इट क्विकली ट्रांसफ़र मनी बिटवीन बैंक्स थ्रू आउट इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसे। अब बैंक ब्रांच मस्ट बी एनएफटी एनेबल, हाँ वो बैंक ब्रांच है जो आपका एनएफटी एनेबल होना जरूरी है। फिर लिखा हुआ है फॉर ए कस्टमर टू बी एबल, फिर कस्टमर एबल होगा अनदर पार्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये है आपका एनएफटी, ध्यान दीजिएगा, मैं आंतर भी बताऊंगा आपको। उसके बाद में लिखा हुआ है ये आपका आरटीजीएस क्या होता है। आरटीजीएस को समझते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। द टर्म ऑफ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रेफर्स टू बी फंड ट्रांसफर सिस्टम दैट अलाउ फॉर द इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ मनी एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी की दृष्टि से पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो इंस्टेंटली ऑल ओवर इंडिया में। आरटीजीएस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग पेमेंट ऑन इंडिविजुअल ऑर्डर बेसिस विदाउट नेटिंग डेबिट्स और क्रेडिट्स। बिना पैसे किसी के काटे हुए या अपने बिना किसी खाते से बिना कोई चार्ज किए हुए ये पैसा सेटल कर देता है आपके बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। आगे समझते हैं आईएमपीएस क्या होता है। आईएमपीएस जो है आपका ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज एन इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम इन इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर ये आप कर सकते हो। आईएमपीएस ऑफर करता है, आईएमपीएस ऑफर एन इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सर्विस थ्रू मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो आईएमपीएस की मदद से। द सर्विस इज अवेलेबल 24/7 थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज। मतलब बैंक की छुट्टी अगर है, हॉलीडेज है, तो पैसे आप उस दिन भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। 24/7 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल ट्रांसफ़र करिए। एनएफटी वाज आल्सो मेड अवेलेबल 24/7 फ्रॉम दिसंबर 2019। 2019 से 24 घंटे सेवा 7 दिन अवेलेबल हो रही है। ऑनर इसके हैं एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 22 नवंबर 2010 से चालू किया गया। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप पेमेंट कर सकते हो। चलिए हम समझते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। ये देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है अंतर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक ऑफ कंपेरिजन करेंगे तो एनएफटी में जो मिनिमम वैल्यू है ट्रांसफ़र करने की वो 1 रुपया है। अधिकतम कितना है यहाँ पे नीचे देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, कोई लिमिट नहीं है। आरटीजीएस है आपका मिनिमम 2 लाख रुपया, अधिकतम कितना है, कोई लिमिट नहीं है। आईएमपीएस में क्या है, मिनिमम अमाउंट कितना है आपका 1 रुपया, अधिकतम अमाउंट कितना है 2 लाख रुपया, उससे ज़्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन में देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आप एनईएफटी को भी कर सकते हैं, आरटीजीएस को भी कर सकते हैं। अपने बैंक के थ्रू ऑफलाइन कर सकते हैं आप चेक या डीडी की मदद से, और उसके बाद में या कैश दे करके कर सकते हैं। तो चेक डीडी तो अलग बात हो गई, चेक दे करके भी आप कैश दे करके भी आप एनएफटी या एमपीएस करवा, मतलब कि एनएफटी और आरटीजीएस करवा सकते हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन तो आप कर ही सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। और आईएमपीएस में क्या है, ये केवल ऑनलाइन ही होता है। फिर लिखा हुआ सेटलमेंट टाइप, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बैच वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है एनईएफटी, ये आवरली बेस्ड, मतलब आप सभी के पेमेंट लगभग पूरे इंडिया के अंदर आधे घंटे के अंदर जो लोग पेमेंट करते हैं उसको बैच बना लेता है, फिर आपको ये आधे घंटे के अंदर फिर सबका पेमेंट एक साथ में कर देगा। उसके बाद लिखा हुआ है, इसीलिए कभी कभी टाइम भी लगता है एनएफटी के अंदर। आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बैंकिंग आवर के अंदर ही पेमेंट आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका सेटलमेंट अकाउंट में हो जाएगा। फिर लिखा आईएमपीएस में क्या है, रियल टाइम, मतलब इसमें भी आप इंस्टेंट तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, आप तत्काल पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस में क्या है, एनईएफटी में कोई चार्ज नहीं लगता, आरटीजीएस में कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन आईएमपीएस में चार्ज लगता है। डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल मेंबर बैंक एंड पीपीआईज, मतलब आपके आधार पे और बैंक के आधार पे ये पैसा निर्धारित किया जाता है कि आपका अकाउंट किस प्रकार से है और किस प्रकार से ट्रांजैक्शन करते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आईएमपीएस चार्जेस किस प्रकार से लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका जनरली तौर पे है कि अप टू 10,000 10,000
तक के पेमेंट के लिए 2.5 प्लस अप्लीकेबल जीएसटी, मतलब 1.5 रुपया 2.5 रुपया कटेगा। उसके बाद में 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपया तक का 5 रुपया प्लस जीएसटी का अप्लीकेबल होगा, और उसके बाद 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपये तक का 15 रुपया प्लस अप्लीकेबल जीएसटी होगा, और 2 लाख रुपये से ऊपर जाएंगे तो 25 रुपया प्लस अप्लीकेबल जीएसटी होगा। ये नॉर्मल चार्जेस है। बैंक डिसाइड करता है कि आप कहाँ से पेमेंट कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, थर्ड पार्टी से कर रहे हो तो अदर भी वो पैसा चार्ज करेगा। तो ये IMPS चार्ज करता है। हाँ, पेमेंट तुमको तत्काल पहुँचा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रात को 12 बजे करिए, 2 बजे करिए, नो प्रॉब्लम, 24/7। तो ये रहा IMPS और RTGS और NEFT के बारे में क्या होता है और किस प्रकार से चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये वीडियो मैंने बनाया था इसलिए कि ताकि आपको इस मतलब क्लैरिटी हो जाए। वीडियो को देखने के लिए और हम पर विश्वास जताने के लिए, हमको देखने के लिए और हमको इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगली वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।